Students, today I am going to explain the third kingdom, that is kingdom Plantae. अब ये kingdom जो है हम लोगों को बाद में डिटेल में पढ़ना है. यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ऑल प्लांट्स. सेल्स हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई. लाइफ साइकिल हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं. स्पोरोफिटिक एंड गमेटोफिटिक जनरेशन रेगुलरली अल्टर होते हैं. सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर्स भी है इसमें कुछ, इंसेक्टिवरस प्लांट्स के जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, ब्लैडर वर्ट, एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक पैरासिटिक मेंबर्स भी है लाइक कस्कोटा. जनरली अपन बोलते हैं ना प्लांटी में सब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, मगर इसमें एक्सेप्शनली इंसेक्टिवरस प्लांट्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, ब्लैडर वर्ट और हेट्रोट्रॉफिक पैरासिटिक मेंबर कस्कोटा भी है जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट होता है. तो ये प्लांट के लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी. क्रिप्टोगैमी यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, सीडलेस, और फेनरोगैमी सीड प्रोड्यूसिंग. फिर किंगडम एनिमेलिया, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक एडॉप्टेड टू पर्टिकुलरली होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले प्लांट है. सेल्स लैक सेल वॉल. फिर असेलुलर ऑर्गेनिज्म में वायरसेस और वायरॉइड्स है जिसमें सेल नहीं है, तो इसलिए रॉबर्ट विटेकर ने इसको किसी भी 5 किंगडम में रखा नहीं है, कोई भी किंगडम में. तो ये अलग से हम स्टडी करेंगे असेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. उसमें वायरसेस मेजर है. वायरसेस टर्म वायरस वॉज कॉइंड बाय, यानी ये टर्म को सबसे पहले MW बीजरिंग नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया था. स्टेनली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल एंड कैन बी क्रिस्टलाइज. वो होस्ट सेल के बाहर रह के क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी स्टोर किए जा सकते हैं. अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ वायरसेस देखते हैं. वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑन लिविंग सेल्स आउटसाइड द होस्ट सेल, दैट इज इनर्ट, बाहर भी रहते हैं, लिविंग सेल के अंदर भी रहते हैं. वायरसेस हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर या सेल नहीं है. लैक देयर ओन मशीनरी, सेल मशीनरी भी नहीं है कोई. सिंपल इन स्ट्रक्चर, composed of nucleic acid wrapped up in protein coat, thus considered to be a cellular organism. एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लिक एसिड है, आजू बाजू में प्रोटीन कोट है. वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, बट वंस दे एंटर इन स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस डुप्लीकेट देमसेल्व्स बाय कैप्चरिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. वो इनएक्टिव रहते हैं होस्ट सेल के बाहर, मगर जैसे ही होस्ट सेल के अंदर एंटर होते हैं वो अपने मेटाबॉलिक मशीनरी को कैप्चर करके डुप्लीकेट होते हैं, यानी वायरसेस बनाते. वायरसेस दस कैन बी कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल. वायरसेस आर इनकेपेबल ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, उसमें ग्रोथ भी नहीं होती है, सेल डिवीजन भी नहीं रहती है. एंड जनरली अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स एंड में अंडरगो म्यूटेशन. जैसे हम देखते हैं ना कोरोना वायरस, तो उसमें एंटीबायोटिक्स भी नहीं उसके ऊपर एक्ट कर सकते, और उसमें कंटिन्यूस म्यूटेशन चेंज होते रहता है. अपन बोलते हैं ना वेरिएंट आ रहे हैं, उसमें वेरिएशंस दिखते हैं. तो ये उसके दो कैरेक्टर है कि अनअफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और म्यूटेशन होते रहता है. तो इसको इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं. फिर स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखते हैं. उसमें न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और एनवेलप, ऐसे तीन ही पार्ट होते हैं. न्यूक्लिक एसिड सेंटर में होता है, सेंट्रल कोर में. इट इज जेनेटिक मटेरियल, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए. कभी आरएनए कभी डीएनए होता है, बट नेवर बोथ. ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस आर ग्रुप्ड इनटू डीएनए वायरसेस एंड और आरएनए वायरसेस. क्योंकि उसमें एक तो जेनेटिक मटेरियल सेंट्रल कोर में न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, और बट नेवर बोथ. इसीलिए डीएनए है तो डीएनए वायरसेस, आरएनए है तो आरएनए वायरसेस. और आरएनए भी सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डीएनए भी सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड होते हैं. तो ये न्यूक्लिक एसिड है. सेंट्रल कोर ऑफ वायरस इज मेड बाय न्यूक्लिक एसिड. फिर उसके ऊपर जो है
प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इनएक्टिवेशन बाय द एंजाइम न्यूक्लियस इन द एनवायरनमेंट। न्यूक्लियस ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर प्रोटीन कोट होता है, जिसके छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं उनको कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में वो अरेंज्ड होते हैं। फिर उसके ऊपर एनवेलप रहती है, किसी वायरसेस के ऊपर रहती है, किसी वायरसेस के ऊपर नहीं रहती है। आउटर मोस्ट थीन लूज कवरिंग कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड एज पेप्लोमर्स। इनको पेप्लोमर्स बोलते हैं। एनवेलप के यूनिट जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है। सम वायरसेस आर हैविंग एनवेलप, सम आर विदाउट एनवेलप। तो उसके ऊपर और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। तो सेंटर में न्यूक्लिक एसिड, आजू बाजू में कैप्सिड जो छोटे छोटे यूनिट का कैप्सोमियर का बना हुआ होता है, और बाहर की तरफ एनवेलप जो पेप्लोमर्स की बनी हुई होती है। और ये पेप्लोमर यानी प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड सेंटर में, ऊपर कैप्सिड और उसके ऊपर एनवेलप। एनवेलप में और मे नॉट फाउंड इन सम वायरसेस एनवेलप इज प्रेजेंट, सम वायरसेस आर विदाउट एनवेलप। फिर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। अब ये यानी पैरासाइट्स है, यानी पैथोजेंस है, तो इसके बेसिस पर से उनके जिसको वो अटैक करते हैं उसके बेसिस पर से उसके टाइप्स हुए। प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियल वायरस। प्लांट वायरसेस जो है, तो प्लांट वायरसेस में फाइटोफेजेस भी बोलते हैं इसको। सेंटर में न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है और ऊपर उसके प्रोटीन कोट होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। टोबैको मोजाइक वायरस यहाँ दिख रहा है। फिर एनिमल वायरसेस, वायरसेस विच अटैक एंड कॉज डिसीजेस टू एनिमल्स आर कॉल्ड एज एनिमल वायरसेस और जूफेजेस। प्लांट वायरसेस को फाइटोफेजेस बोलते हैं, एनिमल वायरसेस को जूफेजेस। जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए, डीएनए भी होता है, कभी आरएनए भी होता है। तो अभी यहाँ एडिनो वायरस की डायग्राम दिख रही है। इसमें स्पाइक से ऊपर की तरफ फाइबर्स फॉर कैप्चरिंग द एनिमल सेल। और जेनेटिक मटेरियल इट इन सम वायरसेस, एनिमल वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, एंड इन सम वायरसेस जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए। तो डीएनए या आरएनए में से कोई भी एक होता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डीएनए है, एडिनो वायरस में डीएनए है, और ऊपर की तरफ का प्रोटीन कोट है और सेंटर में जेनेटिक मटेरियल। फिर बैक्टीरियल वायरसेस, वायरसेस विच अटैक एंड कॉज डिसीजेस टू बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका स्ट्रक्चर टैडपोल के जैसे होता है। जेनेटिक मटेरियल सेंटर में है डीएनए, ऊपर की तरफ पॉलीहेड्रल हेड है, नीचे की तरफ टेल है, टेल फाइब्रिल से टू कैप्चर बैक्टीरियल सेल, और यहाँ पे टेल ट्यूब वगैरह है। तो ये डायग्राम आपको बोर्ड के एग्जाम बुक में दी हुई है, ये डायग्राम लर्न कर लेना। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो वायरस विच अटैक एंड कॉज डिसीजेस टू बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस और बैक्टीरियल वायरसेस। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर पॉलीहेड्रल हेड है, टेल है, बेसल प्लेट है और टेल फाइब्रिल्स है, और यहाँ पे नेक के ऊपर कॉलर भी होता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरियल वायरसेस हो गए। फिर उसके बाद में जो है हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन फॉर नीड। जैसे एडिनो वायरस है, हर्पिस वायरस है, उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। पार्नो वायरस है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। रियो वायरस है, बिन्ना वायरस है, उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिट्रो वायरस और पिकॉर्नो वायरस में है। प्लांट वायरस हैविंग डीएनए, जो जनरली अपन बोलते हैं ना प्लांट वायरस में आरएनए होता है, मगर कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ऑन्को वायरसेस, कैंसर कॉजिंग वायरसेस को ऑन्को वायरस बोलते हैं। ट्यूमर प्रोड्यूसिंग वायरसेस भी होते हैं जो बिनाइन यानी नॉन कैंसरस एंड मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ट्यूमर्स बनाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन फॉर नीट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, किस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और प्लांट में हमेशा प्लांट वायरस में आरएनए होता है मगर डीएनए भी है एक्सेप्शनल, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। तो ये इन्फॉर्मेशन नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट सब
नोट कर लेना। फिर उसके बाद में जो है इन्फॉर्मेशन फॉर नीट में, तो ये सब वायरसेस के नाम भी याद रखना है। एडिनो वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हर्पिस वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, पार्नो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, रियो वायरस और बिरना वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, रिट्रो वायरस और पिकॉर्नो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। फिर उनको वायरस किसको बोलते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ट्यूमर तैयार करने वाले भी वायरसेस होते हैं, जो बिनाइन का मतलब नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस ट्यूमर्स बनाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में, तो ये लर्न करके रखना है आपको, इंफॉर्मेशन फॉर नीट। फिर सब वायरल एजेंट, अब सब वायरल एजेंट में वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड वायरोसाइट्स आते हैं। नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग ए जीनोम बट लैकिंग वन ऑफ द इसेंशियल फीचर्स ऑफ ए वायरस। उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है मगर एक हाथ वायरस का फीचर लैकिंग है, अपसेंट है, तो उनको सब वायरल एजेंट बोलते हैं। ये वायरॉइड्स और प्रियॉन्स एंड वायरोसाइट्स है। तो अब इसमें जो है देखते हैं सबसे पहले वायरॉइड, स्मॉलेस्ट नोन पैथोजन, सबसे स्मॉलर साइज है, वायरसेस से भी छोटा है। थियोडर ओ डेनियर ने 1971 में इसको डिस्कवर किया है। इसमें स्मॉलर सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट। दिस इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड एज वायरॉइड, यानी सिर्फ आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड। lack virus like dominant phase and having much smaller genome cause a number of important plant diseases such as PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ करता है। तो सिर्फ आरएनए है इसमें जो है सिंगल स्टैंडर्ड, और ये इन्फेक्शियस होता है, उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो विदाउट प्रोटीन कोट सिंगल स्टैंडर्ड इन्फेक्शियस आरएनए आर कॉल्ड एज वायरॉइड। इसको किसने डिस्कवर किया था, थियोडर ओ डाइनर ने 1971 में। ये वायरसेस से भी छोटे हैं, और इससे कौन सा डिसीज़ होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, और इसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस भी बोलते हैं। तो ये वायरॉइड्स है, सब वायरल एजेंट, यानी वायरसेस के जैसे रहते हैं मगर एक हाथ मटेरियल वायरस का लैकिंग है। जैसे इसमें आरएनए है, प्रोटीन कोट नहीं है, तो इन्फेक्शियस आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट आर कॉल्ड एज वायरॉइड्स। और इससे होने वाला डिसीज़ कौन सा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। और अब प्रियॉन से, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैव ए डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रासेल्युलर फॉर्म विच इज़ एंटायरली अ प्रोटीन। अब ये सिर्फ प्रोटीन है, उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है मगर वो इन्फेक्शियस है, तो उसको प्रियॉन्स बोलते हैं। डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लिक एसिड, हाईली इन्फेक्शियस, कॉज ए वेराइटी ऑफ डिसीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में बहुत सारे डिसीजेस तैयार करता है ये। मैड काउ डिसीज इन कैटल, उसमें ब्रेन जो है मेंटल डिटोरिएशन होता है, ब्रेन डैमेज होना शुरू होता है। जेकब्स डिसीज इन ह्यूमन, जेकब्स डिसीज़ बोलते हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डिल्यूशन है, तो ये मेंटल डिसीजेस डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये प्रियॉन का मतलब इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अभी अपने वायरोसाइड देखा, वो इन्फेक्शियस आरएनए है विदाउट प्रोटीन कोट, और इसमें डीएनए नहीं, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन है, प्रियॉन्स इसको बोलते हैं। तो ये नीट के लिए है, अपने बोर्ड की किताब में नहीं दिया, थोड़ा सा दिया हुआ है उसका। तो मैड काउ डिसीज़ इन कैटल एंड जेकब्स डिसीज़ इन ह्यूमन। तो जेकब्स डिसीज़ में एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, डिल्यूशन यानी भास बोलते हैं ना, आभास, अलग अलग टाइप के। और मैड काउ डिसीज़ में मेंटल डिटोरिएशन होता है, कैटल्स में ये होता है। तो ये फिर वायरोसॉइड्स, तो अब वायरोसॉइड्स में स्मॉल सर्कुलर आरएनए है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के जैसे ही है। फॉर्म स्मॉल सर्कुलर आरएनए, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, इसमें सर्कुलर आरएनए है। फॉर्म पार्ट ऑफ वायरल जीनोम ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लार्जर वायरल आरएनए, समटाइम्स नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन ऑफ लार्जर आरएनए। कभी कभी ये लार्जर आरएनए के रेप्लिकेशन के लिए यूजफुल होते हैं। तो स्मॉल सर्कुलर आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट वायरोसाइड, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट वायरॉइड। तो वायरस के साथ में अपन ने सब वायरल एजेंट्स कौन से देखे, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड वायरोसॉइड्स। तो ये इन सब के बारे में आपको नीट के लिए ये ज़रूरी है, बोर्ड के इसमें इतने डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। तो ये तीन अपन ने सब वायरल एजेंट भी देखे हैं, कौन से हैं, वायरॉइड्स, उसके बाद ने प्रियॉन्स एंड वायरोसॉइड।
वायरोइड में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है विदाउट प्रोटीन कोड। प्रियॉन में इन्फेक्शियस प्रोटीन है सिर्फ विदाउट जेनेटिक मटेरियल। और वायरसॉइड में स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। तो ये सब वायरल एजेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो इसके साथ में अपना ये असेल्युलर ऑर्गेनिज्म का टॉपिक ख़त्म हो गया।